हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी के बारे में बहुत चर्चा होती है और आजकल पेशेंट भी सब अवेयर है। पीसीओडी सबको पता चलता है कि मुझे पीसीओडी तो नहीं है, खुद ही जाके सोनोग्राफी करते हैं और इरेगुलर मेंसेस हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले, क्योंकि आजकल गूगल और यूट्यूब वगैरह बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो पेशेंट लोगों को पीसीओडी के बारे में बहुत अवेयरनेस है। परंतु एक बात यह है कि पीसीओडी के बारे में बहुत मिथ पाल के रखते हैं, यानी अफवाह। अब पीसीओडी के बारे में सबसे पहला अफवाह यह है कि मुझे पीसीओडी हो गया मतलब ये परमानेंट हो गया, मुझे कभी ठीक ही नहीं होगा। दूसरी अफवाह यह है कि पीसीओडी में रेगुलर मेंसेस होती है नेचुरली, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस इज वन ऑफ कॉज ऑफ दिस पीसीओ, तो उनको लगता है रेगुलर साइकिल्स हो गई मतलब मेरा ओवुलेशन कभी नहीं होगा। तीसरी अफवाह यह है कि पीसीओडी के पेशेंट को कहीं से पता चलता है कि मुझे बिना आईवीएफ के प्रेगनेंसी नहीं होगी, नेचुरल प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। चौथी अफवाह यह है कि पेशेंट सोचता है कि मेरे एग्स पीसीओडी के वजह से कभी अच्छे ही नहीं बनेंगे, पुअर एग क्वालिटी होगी। फिर अगर प्रेगनेंसी हुई तो वो सेफ नहीं होगी, मिसकैरेजेस होंगे, प्रीमैच्योर डिलीवरी होगी, ये सब। फिर नेक्स्ट अफवाह ये है कि एक बार पीसीओडी हो गया तो फिर मैं दोबारा कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकती। फिर ये है कि मेरा पीसीओडी अगर ठीक भी हुआ तो भी मेरे अगले जनरेशन के मेरे बच्चों को ये पीसीओडी हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक इज वन ऑफ द रीजन फॉर पीसीओडी। तो ये सारी अफवाहें पेशेंट के मन में होती है। तो पहला मिथ ये है कि पीसीओडी हो गया तो मुझे परमानेंट पीसीओडी हो गया। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको पता है कि इसके कारण क्या क्या है। आज का लाइफस्टाइल, देन हार्मोनल इम्बैलेंस, देन स्ट्रेस, चौथा है मोबाइल बहुत यूज करते हैं, लैपटॉप बहुत यूज करते हैं, टाइम पे सोते नहीं, टाइम पे जगते नहीं, तो नेचुरल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। किसी को ड्यूटीज ऐसी होती है कि उनको रात को जगना पड़ता है, दिन में सोना पड़ता है, तो उनको अपने स्लीप का जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके वजह से परेशानी होती है। तो हम अगर पीसीओडी की ये सारी अफवाहें ना देखें और उसके बारे में अच्छे से सोचे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अच्छे से अपनी दिनचर्या बराबर बनाए, अच्छे से खाना खाए, डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। हाई प्रोटीन डाइट हम हमेशा बोलते हैं और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। देन आपका अगर वेट गेन बहुत हुआ है, आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वेट मैनेजमेंट करना है। वेट मैनेजमेंट के लिए आपको भरपूर एक्सरसाइज करने पड़ते हैं और साथ में डाइट करना पड़ता है। स्ट्रेस बस्टिंग के अनेक रीजंस है और उसके उपाय भी है। आपकी जो भी हॉबी है उसको डेवलप करें और जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, मोबाइल का यूज कम करके आप अगर योगासन करते हैं, प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है इसमें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करता है, वो आपको सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और ओवेरियन सर्कुलेशन, यूट्राइन सर्कुलेशन में भी इसका रोल है। ये सब आप इसमें कर सकते हैं स्ट्रेस बस्टर करके। जब आपको पीसीओडी माइल्ड सा होता है, हल्के से पता चलता है इनिशियली, तो आप जल्दी से प्रेगनेंसी लेने का प्रयास करें। आजकल शादियां बहुत लेट होती है, लड़कियों अब बहुत करियर ओरिएंटेड हो गई है और शादी के तुरंत बाद कोई भी प्रेगनेंसी नहीं चाहते, थोड़ा टालना चाहते हैं, तो वो सब काम नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी एक बच्चा होना चाहिए, क्योंकि मैरिज की एज भी अभी थोड़ी बढ़ गई है। पहले जमाने में तो पीसीओडी पता ही नहीं चलता था। हम जब पढ़ते थे तो हमको पीसीओडी का एबीसीडी भी नहीं पता था। धीरे धीरे ये पीसीओडी आया और इसने ऐसा रूप धारण किया है कि अभी मेनार्की टू मेनोपॉज कभी भी पीसीओडी हो सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस कभी भी हो सकता है। हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए आपको डाइट लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज ठीक करनी पड़ेगी। पीसीओडी में एग्स हमेशा कमजोर मिलते हैं, ये बहुत गलत धारणा है। अगर पीसीओडी का ट्रीटमेंट अच्छे से कर लिया तो आपके एग्स भी अच्छे मिलते हैं। हमने हजारों पेशेंट को पीसीओडी में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड कुछ काउंसलिंग करके उनको प्रेगनेंसी अचीव करने का मौका दिया है और उनको अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी हुई है। काउंसलिंग करके, मेडिकल एडवाइस, एक्सरसाइज, डाइट
और अपनी दिनचर्या ठीक करने से पीसीओडी बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। और मेंटल ट्रॉमा जो आपको होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो होता है, उसके लिए आप खुद ही इसके लिए उपाय ढूंढिए और अपनी दिनचर्या, अपनी सोने की साइकिल, प्रॉपर उठना, सूर्य नमस्कार करो, योगासन करो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, वॉक करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। इससे बहुत हद तक पीसीओडी के पेशेंट ठीक होते हैं। बहुत कम लोगों में पीसीओडी अगर नहीं ठीक हुआ तो आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। आईवीएफ के पहले हम आईयूआई भी ट्राई करते हैं, उससे भी बहुत सारी प्रेगनेंसीज अचीव करी है। और इसीलिए इसका इतना मिथ अपने मन में मत लाइए। और पीसीओडी जैसे ही आपको डाउट लगता है, आप तुरंत अपने कंसल्टेंट के पास जाइए और उनकी काउंसलिंग करके अपने पीसीओडी में बहुत हद तक आप नेचुरल साइकिल्स, नेचुरल प्रेगनेंसी और आपका लाइफ सुखमय हो सकता है। मुझे लगता है आज के इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिंपल वे में बताया है। मैं प्रयास करूंगी कि और जो भी आपके डाउट्स है मैं ठीक करूं, उसके बारे में आपको काउंसिल करूं। और कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉल कर सकते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इसको लाइक करिए। ये जानकारी बहुत ज्यादा फैलनी चाहिए ताकि कोई भी पेशेंट इस तरह से मिथ पाल के मेंटल डिस्टरबेंस ना करे। थैंक यू, धन्यवाद।